से तुम लोग मेरे पैरों के जूते के तले रहोगे। क्रूर इंसान से आजादी दिलवाऊंगा माँ। ये तुम्हारा बेटा तुमसे वादा कर रहा है। इसी तरह अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन अब जग्गा सिंह तो दुगुने पैसे मांगना शुरू कर दिया। हटा अपने बच्चे को और निकाल पैसे। तुम्हारे बेटे ने जो तुमसे बचपन में वादा किया था माँ, उसे आज पूरा कर दिया। रहम कीजिए मालिक। कान खोल कर सुन लो, मैं अब तुम्हारे घर जाकर पैसे नहीं लूंगा। माँ, आप क्यों रो रही हो? माँ, गांव में एक आदमी एक बूढ़ी औरत को परेशान कर रहा था। एक बात बताना तो भूल ही गया, अब से तुम लोगों से दुगने पैसे लूंगा। दोबारा नाम भी मत लेना उस इंसान का। अगर आप दुगने पैसे लेंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। चिंता मत करो माँ, तुम्हारा बेटा उस इंसान को सबक सिखाएगा। शिवाजीपुर गांव। ये गांव इतना सुंदर गांव था। इस गांव के बीचों बीच एक सुंदर सा तालाब था। तालाब के अगल बगल घर और उनमें रहने वाले लोग काफी मेहनती थे। पर उसी गांव में एक क्रूर इंसान जग्गा सिंह रहता था। जग्गा सिंह अपने आप को शिवाजीपुर गांव का राजा समझता था। उसके पास काफी सारा धन दौलत और गाड़ियां थीं, पर उसने कोई भी चीज अपने मेहनत से नहीं कमाया था। उसने वो सारी चीज गांव वालों के मेहनत के पैसे को हड़प कर सारी चीज की थी। जग्गा सिंह इतना ही क्रूर और बेरहम आदमी था, वो गरीब से गरीब इंसान को भी नहीं छोड़ता था। उसका उस गांव में एक दबदबा सा बन चुका था। लोग कमजोर और असहाय होने के कारण कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन जग्गा सिंह गांव में जाता है। गांव में जाते ही वहां बूढ़ी औरत को डरा धमका कर उससे पैसे ले लेता है। तभी वहां से एक छोटा सा बच्चा गुजर रहा था। वो ये सब देखता है और दौड़ के अपने घर की ओर भागता है। माँ, गांव में एक आदमी एक बूढ़ी औरत को परेशान कर रहा था। वो उससे जबरदस्ती पैसे ले रहा था। तुम चुप रहो और आइंदा से ये सब बातें दोबारा मत करना। जो कुछ भी तूने देखा है वो सब भूल जाओ और दोबारा नाम भी मत लेना उस इंसान का। इस गांव में ऐसा ही होता है। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। आइंदा से अगर वो आदमी कहीं दिखे तो तुरंत ही वहाँ से भाग जाना। तभी थोड़ी देर में जग्गा सिंह वहाँ आता है। क्यों रे, इधर मैं आ रहा हूँ, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? चल हटा अपने बच्चे को और निकाल पैसे। मालिक, दया कीजिए, मेरे पास अभी कुछ नहीं है देने को। जो कुछ भी था वो सारा खर्च हो गया। रहम कीजिए मालिक। अच्छा, तो तुम मुझे भिखारी समझ रही है? जो बोल रही है जो कुछ था देने को वो खत्म हो गया। चुपचाप निकाल पैसे। इस गांव में रहना है तो मुझे पैसे देना होगा, वरना इस गांव से चली जा। लाचार औरत कुछ नहीं कर पाती है। वो डर के मारे जो कुछ भी था उसके पास वो सारा जग्गा सिंह को दे देती है। जग्गा सिंह वहां से निकल जाता है। जग्गा सिंह लोगों की मेहनत के पैसे को जबरदस्ती छीन लेता और लोगों को परेशान करता। उसके जीवन का ये मकसद बन चुका था, लोगों को डराना और उनके मेहनत के पैसे को हड़पना। यही काम अब उसके जीवन का लक्ष्य बन चुका था। उसके अगले दिन जग्गा सिंह अपने एक नौकर को भेजकर गांव वालों को एक साथ इकट्ठा होने को कहता है। गांव वाले सभी डर के मारे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहां जग्गा सिंह आता है। तुम लोग अब कान खोल कर सुन लो, मैं अब तुम्हारे घर जाकर पैसे नहीं लूंगा। तुम लोग मुझे हर दिन इसी जगह पैसे लाकर दोगे और जिसने नहीं लाया या जरा सा भी चालाकी करने का कोशिश किया तो उसका घर जलेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। समझ गए ना मेरी बात? गांव वाले सभी जग्गा सिंह की बात सुनकर पूरी तरह से डर जाते हैं। और एक बात बताना तो भूल ही गया, अब से तुम लोगों से दुगने पैसे लूंगा। अगर किसी ने पैसे कम देने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। समझ लेना तुम लोग, अब से तुम लोग मेरे पैरों के जूते के तले रहोगे। अगर मुझसे गद्दारी करने की कोशिश की तो यहीं पर तुम्हारे नस्लों को खत्म कर दूंगा। गांव वाले सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग दुगना पैसा सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। उनके पास खाने को पैसा नहीं हो रहा था और अब जग्गा सिंह दुगने पैसे मांग रहा था। मालिक, इस तरह मत बोलिए। अगर आप दुगने पैसे लेंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। हमसे जितना बन पाता है हम लोग आपको देते हैं। अगर आप अब से दुगने पैसे लेंगे तो इस तरह तो हम भूखे ही मर जाएंगे। तुम लोग भूखे मरो या खा पी कर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। चुपचाप से यहाँ पैसे लाकर दे देना, वरना गांव छोड़ने के लिए तैयार हो जाना। और किसी ने भी मुझसे गद्दारी करने की कोशिश की तो उसका फैसला मैं वहीं सुना दूंगा।
जग्गा सिंह ये सब बोल के वापस अपने हवेली की ओर चला जाता है। गांव वाले सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हम दुगना पैसा कहाँ से लाएंगे? हाँ हाँ, सही कहा आपने। हम किसी तरह अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन अब जग्गा सिंह तो दुगुने पैसे मांगना शुरू कर दिया। सब लोग बातें करने लगते हैं, पर उनके पास कोई चारा नहीं था। उनका कोई रखवाला नहीं था। उस गांव में सिर्फ जग्गा सिंह की ही चलती थी। गांव शहर से दूर होने के कारण पुलिस भी वहां नहीं आ जा सकती थी। अगले दिन एक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर बैठ के रो रही थी, क्योंकि जग्गा सिंह ने दुगने पैसे सभी लोगों से मांगे थे और आज के दिन वही दुगने पैसे जग्गा सिंह को देने थे, पर उसके पास पैसे नहीं थे। इसके कारण वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी। जग्गा सिंह ने साफ साफ शब्दों में सबको बोल दिया था कि सभी लोगों को दुगने पैसे देने होंगे, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बूढ़ी औरत बहुत जोरों से रोने लगती है। तभी अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देती है। माँ, आप क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत हैरान हो जाती है। वो देखती है तो उसके सामने एक पुलिस वाला खड़ा था और उसे अपनी माँ बोल रहा था। बूढ़ी औरत हैरान नजरों से देखती है। माँ, आप रो क्यों रही हो? देखो, तुम्हारा बेटा आ गया है। तुम्हारे बेटे ने जो तुमसे वादा किया था, आज उसे पूरा करके आया है। देखो, तुम्हारा बेटा आज एक पुलिस वाला बन के इस गांव में आया है। आप ऐसे रो क्यों रही हो? बेटा, तुम इतने दिन कहाँ थे? इतने दिनों तक तुम्हारा कोई हाल समाचार नहीं था। तुम्हारे बेटे ने जो तुमसे बचपन में वादा किया था माँ, उसे आज पूरा कर दिया। मम्मा, आप रो क्यों रही हो? बेटा, हमारे गांव में एक क्रूर इंसान रहता है। वो हमें चैन से जीने नहीं देता है। वो हम लोगों को अपने जूते के समान भी नहीं समझता है और हमारे सारे मेहनत के पैसे को वो जबरदस्ती छीन कर ले जाता है। उसे रोकने वाला भी इस गांव में कोई नहीं है। आप चिंता मत करो माँ, तुम्हारा बेटा उस इंसान को सबक सिखाएगा। तुम कैसे सबक सिखाओगे? वो बहुत ही बुरा इंसान है। तुम अभी छोटे बच्चे हो। जब गांव के बड़े कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो तुम क्या करोगे बेटा? अब लगता है हमें इसी हाल में जीना होगा और उसकी बात को सुनना होगा। मैं तुम लोगों को उस क्रूर इंसान से आजादी दिलवाऊंगा माँ। ये तुम्हारा बेटा तुमसे वादा कर रहा है। अब जब उससे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा तो ही इस गांव में वापस आऊंगा। तब तक के लिए चलता हूँ माँ। अब मैं एक अच्छा इंसान और ताकतवर आदमी बन के लौटूंगा। तब तक मेरा इंतजार करना और डटे रहना। मैं जरूर लौटूंगा माँ। और देखो, तुम्हारा बेटा आज अपने वादे के मुताबिक वापस लौट आया है। अब मैं वो बच्चा नहीं रह गया जो लोगों की शर्तों पर जिए। अब तुम्हारा बेटा ताकतवर बन चुका है माँ। अब मैं उस क्रूर इंसान को उसके सही जगह पर पहुंचाऊंगा। आप बस देखते जाओ। जग्गा सिंह गांव वालों से पैसे लेने के लिए चौपाल में बैठा था। गांव वाले भी डर के मारे सभी जग्गा सिंह को पैसे देने के लिए हाजिर हो चुके थे। जग्गा सिंह एक एक करके सभी लोगों से पैसे लेने लगता है। उन लोगों के पास कोई चारा नहीं था। वाह, इसी तरह तुम लोग मुझे पैसे लाकर देते रहो तो कितना अच्छा है। वाह रे वाह, यही तो जीवन है। दूसरे के पैसे पर मौज करना कोई मुझसे सीखे। ये गरीब मजदूर मेहनत करके पाई पाई इकट्ठा करते हैं, मैं सारे पैसे ले लेता हूँ। यही तो फायदा है ताकतवर होने का। मालिक, मेरे पास अभी दुगने पैसे नहीं हैं। मेरे पास जितना था मैं लेकर आया हूँ, पर औरों के मुकाबले मेरे पास आपको देने के लिए दुगने पैसे नहीं हैं। अरे मूर्ख इंसान, तुम लोगों को मैंने समझाया था कि किसी ने अगर मुझसे गद्दारी करने की कोशिश की या पैसे कम देने की कोशिश की तो मैं उससे अच्छे से सबक सिखा दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। लगता है तेरा बुखार यहीं पर उतारना पड़ेगा, तब जाकर तू दुगने पैसे देगा। तुझे डर नहीं है मेरा, जो मुझे बोल रहा है मेरे पास दुगने पैसे नहीं देने को? चुपचाप से निकाल पैसे, वरना यहीं पर इतनी मार मारूंगा कि हुलिया खराब हो जाएगा और कोई तुम्हें बचाएगा भी नहीं। तभी अचानक से वही पुलिस वाला वहां आ जाता है। जग्गा सिंह का नौकर पुलिस को देखकर भाग जाता है, पर जग्गा सिंह वहीं खड़ा रहता है। क्यों भाई, यहाँ क्या हो रहा है? तुम इन लोगों से किस बात के लिए पैसे ले रहे हो? क्या तुम इन लोगों के यहाँ काम करते हो? इनके खेतों में जाकर खेती करते हो या इनके घरों में बर्तन मांजते हो जो इनसे पैसे ले रहे हो? पुलिस वाले तू चुप रह।
वरना सबके सामने तेरी इज्जत उतार के भेजूंगा। अच्छा जी, तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें पुलिस वाले पे हाथ उठाओगे और वो चुप रहेगा? ये वर्दी ऐसे नहीं मिलती है जग्गा, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तुम मुझे क्या सबक सिखाएगा? सबक तो मैं सिखाऊंगा तुझे। अवैध ढंग से लोगों के पैसे को हड़प रहा है, उनके मेहनत के पैसे को हड़प कर इतना बड़े साम्राज्य में बैठा है और घमंड दिखा रहा है। कांस्टेबल, इसको पकड़ कर जेल में ले चलो। इसकी कुटाई वहीं पे करेंगे, तब जाके सुधरेगा। जग्गा सिंह को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो पुलिस वाले को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, तभी पुलिस वाला उसको एक लात मारता है और वो जमीन में गिर जाता है। जग्गा सिंह की अकल ठिकाने आ गई थी। वो समझ जाता है कि मुझसे भी बलवान कोई आ चुका है और मैं उससे लड़ नहीं सकता हूँ। वो चुपचाप अपनी गलतियों का माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ। मैंने इन लोगों के मेहनत के पैसे को हड़प कर बहुत गलत काम किया। मुझे माफ कर दो। तुम्हें तो माफ गांव वाले करेंगे, लेकिन सबक मैं सिखाऊंगा। कांस्टेबल, इसको पकड़ के ले चलो, थोड़ा जेल की हवा भी खिलाया जाए। और आज 15 अगस्त के दिन मैंने इन गांव वालों को उनकी खुशियां वापस लौटा दी। इनको इस क्रूर इंसान से मैंने आजादी दिलवा ही दिया। मैंने जो बचपन में वादा किया था, आज वो वादा पूरा हो गया।